कहानी कुछ इस प्रकार है कि किसी ने प्रश्न किया, सूर्य भगवान को जल अर्पण किया जाता है, क्या वह सूर्य भगवान तक पहुंचता है? एक बार एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े धार्मिक थे। वे रोज सूर्य भगवान को मंत्रोदारी उच्चारण के साथ जल अर्पित करते थे। वहीं कुछ कॉन्वेंट के बच्चे पंडित जी का मजाक उड़ाया करते। क्या पंडित जी, इतनी दूर से सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो? वह तो सब यहीं जमीन पर गिर जाता है, क्या वह सूर्य तक पहुंचता होगा? फिर आपके जल चढ़ाने का क्या फ़ायदा? ऐसे बोलते बोलते उन कॉन्वेंट के बच्चों को कई दिन हो गए। एक दिन पंडित जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन बालकों को जी भर के माँ बहन की गालियाँ दी। आज उन्होंने कॉन्वेंट के बच्चों पर अपना सारा गुस्सा निकाला और उन्हें बहुत सारी गालियाँ दी। कॉन्वेंट के जो बच्चे थे उन्होंने घर जाके अपने माता पिता को यह बात बताई। उनके माता पिता ने कहा कि पंडित जी बहुत कर्मकांडी और धार्मिक व्यक्ति हैं, वे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तब बच्चों ने अपने माता पिता को यकीन दिलाया कि उन्होंने हमें गालियां दी हैं, हमें अपशब्द बोले हैं। जब यह बात सुनी तो उनके घर वाले और सभी लोगों को लेकर हाथों में डंडे लेकर पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, क्या आपने इनको माँ बहन की गालियाँ दी? पंडित जी, आप कर्मकांडी और धार्मिक व्यक्ति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपसे हमें इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। पंडित जी बोले, हाँ, मैंने इनको गालियाँ दी हैं। वे शब्द बोले कि पंडित जी, हमें आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आपने किस प्रकार बच्चों को इस तरह के अपशब्द कहे हैं? तब पंडित जी बोले कि मैं इनके माता पिता को नहीं जानता हूँ, ना ही उनसे कभी मिला हूँ। मैंने केवल और केवल उन्हें गालियाँ दी हैं। ये लोग मुझे रोज इस बात पर बोलते थे कि आप इतनी दूर से सूर्य को जल चढ़ाते हैं। पंडित जी बोले कि जब गालियों का प्रभाव इतना हो सकता है, केवल अपशब्दों का प्रभाव इतना है कि बोलने भर से, जबकि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे कभी मिला नहीं, आप यहाँ तक मेरे को मारने के लिए आ गए, तो क्या जब मैं सूर्यदेव को प्रेम और श्रद्धा से जल अर्पित करता हूँ, जब मैं मंत्रोच्चार के साथ उनको जल अर्पण करता हूँ, तो क्या वह उन तक नहीं पहुँचता होगा? जब अपशब्दों का प्रभाव इतना हो सकता है, तो क्या प्रेम के साथ मंत्रोच्चारण, भगवान को अर्पित जल और प्रसाद भगवान तक नहीं पहुंचता होगा? निष्कर्ष, जब भी कोई इस प्रकार आपसे पूछे या आक्षेप करे या आपकी श्रद्धा या किसी भी बात पर टिप्पणी करे, आप भी उसे जी भर कर गालियाँ दें और उसके बाद सही अर्थ समझाएं, क्योंकि कई बार गलत चीज़ों को माध्यम बनाकर सही अर्थ समझाया जा सकता है।